आज का नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। अब हम इसको लिखेंगे कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया जाएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो 30% चीनी थी, अब उसे 70% चीनी रखनी है घोल में। तो कितनी चीनी बढ़ाएगा वो? 30% के बाद 70% करनी है, तो 40% चीनी बढ़ानी है उसको। और ये 40% चीनी जो बढ़ेगी वही घोल में चीनी की डाली गई मात्रा को दर्शाता है। तो देखिए यहां पर कितना चीनी डाली गई है ये पूछा है। तो ये हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब हम इसको हल करेंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, खतरनाक कॉन्सेप्ट है। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट काटा 0 से 0, और 3 से मैंने 75 को काटा 25 बार, और 25 और 4 की वर्ष गुना हो जाएगी 25 चौका 100 ग्राम बराबर क्या? तो डाली गई चीनी की मात्रा थी 25 चौका 100 ग्राम। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट से किया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 100 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति की आय 100 थी और उसमें से खर्च करता है 75%। 100 का 75% मतलब 75 खर्च करता है, तो बचत 25 रह जाती है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है। देखिए आय 20% बढ़ा दी जाए 120 हो जाती है उसकी आय, और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। देखिए 75 का 15%, देखिए 75 का 15% 75 का 15%, देखिए 15 पंजे 75, 7 80, 15 सत्ते 105 और 7 112, और 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि 11.25% और खर्च में वृद्धि हो जाती है। तो अब उसका खर्च हो गया 75 में 11 जोड़ेंगे 86.25, 11.25 जोड़ेंगे तो अब उसका खर्च हो गया 86.25। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जब उसकी आय 120 है और खर्च 86 रुपए 25 पैसे है, तो आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। कितनी बचत होती है? देखिए 33 रुपए 75 पैसे बचते हैं। जब 120 में से 86 रुपए 25 पैसे घटाएंगे तो 33 रुपए 75 पैसे बचते हैं। अब यहां से हम बचत प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखिए 25 रुपए पर कितनी बचत बढ़ रही है, क्योंकि बचत परसेंट में बचत प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए 25 पर कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है बचत में, तो ये ज्ञात करना है हमें। देखो 33.75 में से 25 घटाएंगे 8.75 की वृद्धि होती है, और यहां पर 100 से गुणा करेंगे, परसेंट में आ जाएगा। देखिए 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब हमें बचत परसेंट में वृद्धि का पता लग जाएगा। 25 चौका 100 और 4 से इसको गुना कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, हासिल 3,
और 4 32 और 3 35। देखिए 35% बचत में वृद्धि हुई है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 35%। नंबर 113, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है, एक को सी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 360 अंक प्राप्त होते हैं तो डी को अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल से ही हल करेंगे। देखिए 3 बंदे हैं ए, सी और डी। जैसे कि क्वेश्चन में कहा सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, डी से 20% कम अंक। देखिए डी से ये 20% कम है, 100 में से घटाएंगे 20, 80 हो गए। अब कहा है ए को सी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए सी से 25% अंक यहां पर देख लेंगे, सी के अंकों का 25% अंक अधिक मिल रहे हैं को 125, 100 में जोड़ कर लिखेंगे बटे 100, 25 पंजे 25 चौक 100, 4 से काटना 20 बार 20 पंजे 100, इसका मतलब इसको 100 मिल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका मतलब जितने डी को प्राप्त हो रहे हैं अंक उतने ही ए को प्राप्त हो रहे हैं। देखो दोनों के मान बराबर है यहाँ, और यहाँ पर कहा है कि ए को 360 अंक प्राप्त हुए हैं 500 में से, तो जब ए और डी की वैल्यू बराबर है तो डी को भी 500 में से 360 अंक ही प्राप्त हुए हैं, तो डी को अधिकतम अंकों का कितना % प्राप्त हुआ, बस हो जाएगा। देखिए 500 में से 360 अंक डी को प्राप्त हुए हैं, 100 से गुणा % का चिन्ह। देखिए 2 0 से 2 0, 5 7 35, एक बच गया हो गया 10, 5 दूनी 10, 72 बार घटाए तो 72% अंक प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ए को भी 72% अंक प्राप्त हो गए और डी को भी 72% अंक प्राप्त हो गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 72%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। देखिए 60% कर्मचारी है और उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है, और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिला है। 75% पुरुष है, शेष महिला। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी है और उनकी उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है। देखिए इक्वल से ही हल किया जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था इक्वल करने के लिए एक संख्या जरूर होती है क्वेश्चन में बराबर करने के लिए। यहाँ 30 वर्ष से अधिक है कर्मचारियों की संख्या जो पुरुषों की संख्या में है वो 1350 है, और अब हम यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक पुरुष कर्मचारियों का जो प्रतिशत है वो 60% कर्मचारी है जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, और इसमें 75% पुरुष है। देखिए और पुरुष से ही पूछा है, दिया है इसने यहाँ 1350 पुरुष कर्मचारियों की संख्या दी है, तो हमें इक्वल करना है। इस 60% में 75% पुरुष कर्मचारी है, 75% का प्रतिशत। अब इसको हल करेंगे तो कुल फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या पता लग जाएगा कि फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 20 किए 60, 20 पंजे 100, 25 किए 75, 25 चौक 100, 3 किए 9 एकम 9, 4 बज के 45, 9 बजे 45, तो इतनी बार हो गया। ये हो गया 5 चौक 20 की गुणा इसमें करेंगे 15 दूनी 30 है ना, और 2 0 ये लगेगी, यानी कि 150 गुणा 20 करेंगे, 150 गुणा 20 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 0 ये, इसका मतलब 3000 हो गया। तो देखिए हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया कुल कर्मचारियों की संख्या थी वो है 3000 थी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 3000। क्वेश्चन नंबर 115,
एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 अंक है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज से पढ़ने के बाद यह पता लग रहा है कि यह एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन हल हो रहा है। तो देखिए इसको हल करेंगे। एक साइड में लिखेंगे गर्ल्स लड़कियां और एक साइड में बॉयज लिखेंगे लड़के। लड़कियों का एवरेज है 73 और लड़कों का एवरेज है 71 और टोटल पूरी कक्षा का एवरेज यानी कि औसत है 71.8। अब देखिए एलिगेशन मेथड से इसको हल करेंगे। आमने सामने का डिफरेंस लिख लेंगे इसे। यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1.2 और इन दोनों का डिफरेंस अंतर हो गया 0.8। अब इनको यहाँ छोटे पदों में अनुपातिक रूप में सरल करके लिखेंगे। दशमलव से एक अंक छोड़ के दशमलव 4 दूनी 8 4 3 12। देखिए 2 3 के रेशो में आएंगे। लड़कियों का अनुपातिक मान 2 है, लड़कों का 3 है। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। टोटल 5 है, तो 5 में से 2 लड़कियों का है, तो ये लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो 2/5 आप कितना कह सकते हो? 40%। जैसे कि मैंने बताया था आपको, यदि भिन्न रूप में आ जाए तो भिन्न को तुरंत परसेंट में बता दो। 20 पंजे 100 20 दूनी 40% तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया लड़कियों का प्रतिशत 40% है। ऑप्शन है 40%। अब हम नेक्स्ट 116 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टेडियम की 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़ दिया, तो 10,000 में से 100 सीटें छोड़ दी तो 9,900 सीट रह गई शेष। अब इन बची हुई सभी सीटों के लिए टिकट बिक गए। बिके हुए टिकटों में देखिए कैसे 20% टिकट आधे दाम पर। देखिए इनमें से हमने 20% टिकट आधे दाम पर, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, आधे दाम पर। और शेष कितना रह गया? 9,900 का 20% टिकट तो आधे दाम पर और 9,900 का 80% रह गया। शेष टिकट 20 रुपए के पूरे दाम पर बेचे गए। यहां से पता लग रहा है 20 रुपए के पूरे दाम। जब 20 रुपए का टिकट पूरे दाम का है तो आधा दाम 10 रुपए का है, तो यहाँ तो आधे दाम पर बेच रहा है। इसका मतलब 10 रुपए प्रति टिकट और यहाँ 20 रुपए प्रति टिकट पूरे दाम पर बेच रहा है। तो इस प्रकार बेचे गए कुल कितनी आई हुई? टिकटों को बेचने पर कुल कितनी आई हुई? तो हमें ये हल करना है, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो और परसेंट से 2 जीरो ये काटी। अब इनको गुणा करके जोड़ लेंगे। देखिए 2 नम 18, 2 नम 18 ये 19 और 2 जीरो ये लगाएंगे। ये हो गया प्लस। अब ऐसे ही है 2 जीरो तो ये है 8 दूनी 16 नम्मे 144 हासिल 14, 16 नम्मे 144 और जोड़ लीजिए 8 5 1। इतने हो गए ये। अब हम इनको जोड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो तो ये 2 जीरो हमने जोड़ लिया। 4 और 8 4 12 हासिल 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 9 18 हासिल 1 6 हो गया और 1 ये 7 और 1 ये जोड़ने पर तो 1,78,200 रुपए की कुल आय हुई। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,78,200 रुपये। ऑप्शन बी है 1,78,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 117। 1 घंटे का y प्रतिशत
1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर है, यानी y का मान पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को हल करेंगे। 1 घंटे में सेकंड, देखिए सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो लिखेंगे 3600 सेकंड का y प्रतिशत कितना है, 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 मिनट 12 सेकंड में टोटल सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 और 12 72 सेकंड होते हैं। तो y का मान ज्ञात करना है। देखिए परसेंट से मैंने 2 0 1 काट दी और 36 से 72 को काटूंगा, 36 दूनी 72, तो y बराबर हो गया 2। तो y का मान आ गया 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना आपको। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए 2 भागों में बांट रहे हैं, इसको ध्यान से समझना कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। देखिए पहले भाग का 80% ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले भाग का 80% और दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। इसका मतलब ये 80% 60 से ज्यादा है। 60% से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 अधिक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसकी कंडीशन बनाएंगे आप, बहुत ही अच्छी तरह समझना। दूसरे भाग का 80%, देखिए दूसरे भाग का 80% लिखेंगे ऐसे, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम दूसरा भाग लिख रहे, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो ये इसको इधर ले आएंगे, पहले भाग को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, तो ये प्लस का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -90% प्लस 80 और बराबर के 6, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसको हल करेंगे। देखिए यहां से मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, देखना, और हमेशा लगेगा ये जब भी 2 समीकरण वाली या 2 शर्त वाली कंडीशन के क्वेश्चन आते हैं, तब इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं हम डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। देखिए डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, ये मैं इसको हटाता हूं यहां से, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी, डबल क्रॉस मल्टी, मल्टी का अंतर, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। देखिए डबल क्रॉस कैसे होगा, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी इधर होगी, और इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, ऐसे होता है डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। अब देखो कैसे हल करेंगे। देखो 1% से मैं 0 हटाऊंगा, बटे में 10 आ गया, 1% से 0 हटाऊंगा, बटे में 10, ये बटे में 10 यहां से कॉमन आके यहां पर बन जाता है। ध्यान से सीखना। देखो परसेंट से 0 बटे 10 रह गया, परसेंट से 0 बटे 10 रह गया, 10 10 कॉमन लेकर इसमें गुणा हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ 10, तो मैंने यहाँ 10 10 की गुणा करके इसको लिख दिया। अब है यहाँ पर हमारा कितना रह गया, यहाँ पर रह गया हमारा, ध्यान से देखना, ये रह गया हमारा 8 और ये रह गया हमारे यहाँ पर -6 बराबर 30। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ऐसे 8 माइनस 6 बराबर 30, 9 माइनस का 9 प्लस 8 बराबर 60। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद आप अच्छी तरह ना समझ पाए, आपको ऐसे भी इसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से डबल क्रॉस मल्टी ऐसे कर सकते हैं। 8 × 64 और 9 × 54। देखिए माइनस माइनस की गुणा करेंगे, 9 × 54 और 8 × 64। 64 और 54 का अंतर हो गया 10। देखिए 64 और 54 का अंतर हो गया 10 होता है। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर से बोलते हैं ना, और बराबर। ऐसे ही इधर करेंगे, 6 × 36 360 माइनस का होता है, और 8 के 24। जब माइनस और प्लस आ जाए क्रॉस मल्टी में तो वे जुड़ जाते हैं, माइनस और प्लस क्रॉस मल्टी में जुड़ जाते हैं। तो 8 के 24 240 और 360 कितना हो गया? ये 600 हो गया। ये 600 हो गया जोड़ने पर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पहला भाग आ गया हमारा 60। देखिए पहला भाग आ गया 60। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और अब आप इसका दूसरा भाग ज्ञात करेंगे। देखिए दूसरा भाग, अब यहां पर आप देखिए दूसरा भाग कैसे है। इसने कहा है दूसरे भाग का 80%, यानी कि देखिए दूसरे भाग का 80%। 80% कितना होता है? 4/5। पहले भाग के 90%। पहला भाग ये है हमारा, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। अब हम इसको हल करेंगे, हमारा दूसरा भाग आ जाएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो कटी, और 9 54 और 6 60 हो गया। दूसरे भाग का 4/5 बराबर 60। अब 60 को मैं 4 से काटूंगा 15 बार, और 15 बचे 75। तो दूसरा भाग हो गया हमारा 75। तो एक संख्या को दो भागों में बांटा था उसने, पहला भाग 60 था, दूसरा भाग था 75। तो संख्या ज्ञात हो जाएगी, पहला भाग 60 जमा दूसरा 75, दोनों को जोड़ेंगे 135। तो हमारी दी गई संख्या का मान हो गया 135। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है 135। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह समझना, और दोबारा इसको एक बार और समझना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 119। एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। देखिए 15 घटने पर वह 80% हो जाती है। इसका मतलब 20% घटा, इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर हल किया जाएगा। 20% घटा, और इधर कह रहा है 15 घटा है। अंकों में 15 घटाया जाता है और परसेंट में 20% घटाया जाता है, क्योंकि घटने के बाद 80% हो जाएगा, यानी कि 80% शेष रह जा। तो 20% घटा, इधर 15 घटा, हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। तो संख्या का 40% ज्ञात करो, तो उसका 40% ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही हम इसको हल करेंगे संख्या आ जाएगी, और उसका ही 40% मैंने यही लिख दिया, ज्ञात करें। अब देखिए कितना होगा, 20 दूनी 40, परसेंट से परसेंट करिएगा, 15 दूनी 30, 30 आ गया। तो उस संख्या का 40% है 30। तो हमारे देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। एक विद्यालय में 90% छात्र इंग्लिश में, 85% छात्र मैथ में सफल होते हैं, और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल हो जाते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल, यहाँ दोनों विषयों में 150 छात्र सफल होते हैं, और यहाँ दोनों विषयों में इन्हें जोड़ेंगे कितना होता है 90, और 85 175% है दोनों विषयों में। और मैंने बताया था टोटल परसेंट हमारा 100 होता है,
और 100 से जितना भी ऊपर आ रहा है ये संख्या वह दोनों विषयों में सफल होने के परसेंट को दर्शाता है। तो 100 से कितना आगे गए 75%, तो 75% दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। हो गया इक्वल टू इक्वल, देखिए बराबर के बराबर। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, असफल का मतलब, असफल नहीं होते का मतलब है दोनों विषयों में सफल हो जाता है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी, तो देखिए सफल बराबर सफल यानी पास बराबर पास हो रहे दोनों विषयों में। तो 75 दूनी 150% के 2 जीरो ये लगाए, तो कुल छात्रों की संख्या थी 200। देखिए बहुत ही आसानी से हल कर दिया है, ऑप्शन सी है 200। नंबर 121, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर। शेष धन कितना रह गया, उस धन में से 20% खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद शेष रह गया 80%, और इस शेष 80 का 5% यातायात पर। तो जब यातायात पर 5% खर्च कर देता है तो 95% शेष रह जाता है, तथा उसने 120 रुपए उपहार में दिए और उसके पास 1400 रुपए शेष बचे। तो देखिए यहां से उसके पास शेष धन 1400 और 120 रुपए उपहार वाले जो दिए थे वो, और 1400 रुपए ये शेष बचता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर, यानी शेष बराबर शेष। इधर शेष बच रहा है इतना और हमारा शेष बच गया है 1400 और 120, 1520। अब जैसे हम इससे इसको काटेंगे तो पूरे धन की कीमत आ जाएगी, पूरे धन की। अब यहां से हम इसको अगर हल करेंगे पूरा धन आ जाएगा, उस व्यक्ति के पास कितना धन था। लेकिन उसने पूछा कि मुझे पूरा धन नहीं चाहिए, यातायात पर उसने कितने रुपए खर्च किए यातायात पर। अब यातायात पर वह अपने पूरे धन का 20% खर्च करने के बाद जो 80% रह जाता है, उस 80% पर 5% खर्च करता है, ये है इसकी बात। तो जैसे हम यहां से इसको काटेंगे तो पूरा धन आ जाएगा, पूरे धन में से 20% खर्च करने के बाद उसके पास 80% बच गया। अब 80 का 5% यातायात पर खर्च करता है, 5%। चाहे 5% ऐसे लिख दीजिए, जैसे 95% यहां लिखा, 5% ऐसे लिख दीजिए। अब हम इसको हल कर लेंगे तो उसका यातायात पर खर्च आ जाएगा। देखिए 80% से 80% कट गया, परसेंट से ये परसेंट, और 5 से मैंने 19 को काटा, सॉरी 95 को काटा 5 से, 19 पंजे 95, 19 बार कटता है, और 19 अट्ठे 152 और 1 जीरो, 80 बार कटता है। तो 80 रुपए उसने यातायात पर खर्च किए थे। बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 80 रुपए। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला। देखिए 55% वोट मिला उसको, और कुल वोटों का 2% अवैध वोट घोषित हो गया। 2% अवैध वोट घोषित हो गया, तो वैध वोट हो गए उसके बचे हुए 98% वैध वोट है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, देखिए मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है, 1,04,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 0 से 3 0, और 5 दूनी 10, और 5 से 11, और 2 से 49 बार कट गया। अब देखिए 104 गुना 49 गुना 11 की आपस में गुना करेंगे, 56 0 56 आ जाएगा जब इसकी आपस में गुना करेंगे। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 56 0 56।
यानी 56,056।